नमस्कार। नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा के इलाके में सकूर बस्ती विधानसभा के चुनावी इतिहास के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर से सत्येंद्र जैन पर भरोसा जताया गया है। वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से सतीश लूथरा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इस विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब की बार 2025 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस भी यहाँ पर अपनी मजबूत कमबैक के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। अगर हम जानते हैं यहाँ पर 1977 के विधानसभा चुनाव के बारे में, जब हम उसके बारे में देखते हैं तो यहाँ पर पहली जो जीत थी वो जनता पार्टी की तरफ से राम गोपाल सिसोदिया को यहाँ की जनता ने आशीर्वाद के तौर पर दी। जब यहाँ पर जनता पार्टी के कैंडिडेट राम गोपाल सिसोदिया को 18,445 वोट मिलते हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सतीश कुमार जो चुनाव लड़ रहे थे उनको हार का सामना करना पड़ता है। यानी कि 1977 का वो दौर जब यहाँ पर पहली बार चुनाव हुए तो पहली बार में ही इंडियन कांग्रेस को यहाँ से हार का सामना करना पड़ता है 5,649 वोट से। हालांकि उस समय राम मेहर सिंह जो इंडिपेंडेंट यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे उनको भी 1110 वोट यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि 3% के आसपास उनको वोट शेयर मिलता है। जबकि बीजेपी का यहाँ पर 53% वोट शेयर रहा और कांग्रेस पार्टी को 38% यहाँ पर वोट शेयर मिलता है। इसके बाद यहाँ पर 1983 के इस दौर में एससी वस्त चुनाव लड़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, जिनको 25,567 वोट यहाँ पर जनता की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप मिलते हैं और वो यहाँ पर बीजेपी के जनार्दन गुप्ता को चुनाव मैदान में 4,280 वोटों से हरा देते हैं। जबकि यहाँ पर जनता पार्टी की तरफ से राम गोपाल सिसोदिया जो पिछली बार यहाँ से विधायक रहे थे 1977 के चुनाव में, उनको तीसरे नंबर पर रहना पड़ता है। मात्र 1987 वोट उनको हासिल होते हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 52% यानी कि 50% से ज्यादा उनको वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी को 36% मात्र वोट यहाँ से हासिल हुए। अगर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर 2008 के चुनाव की, तो 2008 का वो समय था जब यहाँ पर श्यामलाल गर्ग बीजेपी की तरफ से चुनावी पैरवी करते हैं बीजेपी पार्टी की। 40,444 वोट उनको मिलते हैं और वो 4,000 वोटों से यहाँ पर एससी वत्स को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको चुनाव मैदान में पटकनी देते हैं। 50% वोट यहाँ पर जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, कांग्रेस को मिलते हैं मात्र 45%। और जयदीप दास गुप्ता बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, 3% वोट उनको मिलते हैं, 2,683 वोट मात्र यहाँ पर। तो 2008 का जो विधानसभा चुनाव था उसके अंदर यहाँ पर बीजेपी कमबैक करती है और कमबैक के बाद 2013 का जो चुनाव रहता है उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को चुनाव मैदान में उतारा जाता है। और जैन साहब ने यहाँ पर कमाल करते हुए एक तरह से जो जनता था उसका सबसे ज्यादा आशीर्वाद लिया। उन्होंने 40,232 वोट उनको मिलते हैं और वो यहाँ पर बीजेपी के श्यामलाल गर्ग को चुनावी मैदान में 7,062 वोट से हरा देते हैं। वहीं एससी वक्त जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे वो 18,799 वोटों के साथ यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहते हैं। 20% वोट उनको यहाँ पर जनता की तरफ से मिलते हैं। श्यामलाल गर्ग यानी बीजेपी को 35% और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 43% वोट यहाँ पर हासिल होते हैं। वही 2015 के विधानसभा चुनाव में फिर से सत्येंद्र जैन चुनाव मैदान में होते हैं दूसरी बार, और दूसरी बार उनको यहाँ पर शगुन के तौर पर एक तरह से जनता ने 51,553 वोट दिए, जिसमें यहाँ पर उनको 3,133 वोटों से जीतने में सफलता हासिल हुई। उन्होंने यहाँ पर एससी वक्त जो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए थे, जो कभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहे थे पिछले जो चुनाव में, जब 2013 चुनाव हुआ तो एससी वक्त ने उसके बाद बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और 2015 के चुनाव में उनको टिकट दिया गया। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा 3,133 वोटों से। तो यहाँ पर लेकिन इसके अंदर एक चीज और है यहाँ पर कि चमनलाल शर्मा जो कांग्रेस पार्टी तरफ चुनाव लड़ रहे थे उनको मात्र 4,812 वोट यहाँ पर मिलते हैं। और जो वोटिंग शेयरिंग रहा उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी नजदीक दिखाई देते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी को 48.67% वोट हासिल हुआ, तो वही बीजेपी को 45.71% यहाँ पर जो टोटल वोटिंग शेयरिंग था वो मिला और कांग्रेस पार्टी को मात्र 4.54% के साथ संतोष करना पड़ा। इसके बाद बात करते हैं जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुए यहाँ पर 2020 के, उसमें भी सत्येंद्र जैन को यहाँ पर तीसरी बार मौका मिलता है। वो हैट्रिक लगाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और जो पिछली बार जो वोट मिले थे 2015 के विधानसभा चुनाव में 51,530, उसकी बजाय अब की बार उनको वोट मिलते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में 51,165। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो वोटिंग शेयरिंग था वो जरूर यहाँ पर बढ़ता है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का जो वोट शेयर था वो कहीं ना कहीं हल्का कम हुआ। उनका पिछली बार 45% था, इस बार उनको 43.94% को यहाँ पर वोट मिल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा, 51.60% उनको यहाँ पर वोट शेयर मिल रहा है। वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से देवराज अरोड़ा ने चुनाव लड़ा, 3,382 वोट यहाँ पर अर्जित किए, यानी कि 3.41%, 3.41% वोट उनको मिले।
और अब की बार जो 2025 के विधानसभा चुनाव है वो यहाँ पर काफी मजेदार रहने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि जब 2020 के चुनाव हुए थे तो यहाँ पर जो टोटल वोटिंग हुई थी वो 51.60 के आसपास हुई थी। अब की बार उसके अगर बढ़ने की उम्मीद है, अगर यहाँ की जनता सबसे ज्यादा वोटिंग करती है तो जो चुनाव होगा वो जो प्रति पार्टी जो वोटिंग शेयरिंग है वो भी बढ़ने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। बीजेपी कैंडिडेट को लेकर लगातार उत्साहित है यहाँ की जनता की किसको कैंडिडेट बनाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो चुनावी मुकाबला होगा वो बड़ा मजेदार होगा देखने वाला। लेकिन आप जनता जनार्दन आप बताइए कि दिल्ली की सुकूर बस्ती विधानसभा सीट पर 1973 से लेकर 2020 तक के जो चुनाव परिणाम रहे हैं उसके आधार पर क्या कुछ लगता है, क्या क्या आम आदमी पार्टी फिर से यहाँ पर सत्येंद्र जैन को जो उन्होंने मौका दिया है वो सही साबित होगा, या फिर बीजेपी और कांग्रेस का कोई अन्य नेता यहाँ पर जनता का आशीर्वाद हासिल करके दिल्ली की विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।